जय श्री कृष्णा भक्तों। बिहारी जी के चमत्कार की कड़ी में आखिरी फैसला भाग 2 कथा में आप सबने यहाँ तक की कथा सुनी थी। धीरेन्द्र अपने पूरे परिवार सहित वृंदावन जाते हैं और वहाँ वो अपने पिताजी की तलाश करते हैं। संयोग से उनके पिताजी उन्हें मिल भी जाते हैं, किंतु वो उन्हें नहीं पहचानते और आगे चले जाते हैं। अब इसके आगे की कथा इस प्रकार है। तुम पेट की बात करती हो बहू, वही सारी जिंदगी खाली पड़ी है। मन प्राण सब कुछ रहता है, क्या दूध दही मिठाई और पकवान इस खालीपन को भर सकेंगे। मैंने समझा यह माताजी का आजीवन विपरीत चलने की प्रतिक्रिया है। जिस आचरण को पिताजी ने एक क्षण भी नहीं सहा, उसी में आसक्त रहकर इन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी। दाम्पत्य का स्वार्थ तो दो को एक हो जाने में है, पर ये दोनों विपरीत दिशाओं में चलते रहे। यह वेदना आज घनीभूत होकर पिताजी की आंखों से टपक रही है। पर दूसरे दिन प्रातःकाल मालूम हुआ कि मेरी समझ कितनी गलत थी। पिताजी सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात माताजी से बोले, यमुना मुझे माफ़ कर दो, मैंने नासमझी में तुम्हें जीवन भर रुलाया है। अब मेरे रोने की बारी है। मैं आज तक गलत दिशा की ओर बढ़ता रहा हूँ, इसका एहसास मुझे आज हो रहा है। मैं न बीमार हूँ न थका हुआ हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आई। यह मेरे जीवन में नव जागरण का क्षण है। मेरी आंखें रात भर बरसी है। क्यों? मेरी तर्कशील बुद्धि के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मेरा विश्वास है कि इसका उत्तर तुम अवश्य जानती होगी, पर मैं तुमसे वह नहीं पूछूंगा। तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, स्वीकार कर लो तो बताऊं। माताजी पागलों की तरह आंखें फाड़कर पिताजी को देखे जा रही थी। हम लोग भी स्तब्ध थे माताजी को मौन खड़ा देखकर। पिताजी बोले, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, कहीं प्रार्थना के लिए भी आश्वासन की आवश्यकता होती है। कहते कहते पिताजी माताजी के चरणों पर गिर पड़े। माताजी के लिए यह सब कुछ अप्रायश्चित था। वे दो हाथ पीछे हटकर शालीनता की भाषा में कहने लगी, ये आप क्या करते हैं? बच्चों का तो लिहाज करिए। अपने बच्चों का लिहाज करना है, न बूढ़ों का। पिताजी की आंखों में एक अद्भुत चमक देखी मैंने। उस समय वे कहे जा रहे थे, दुनिया में किसी का लिहाज नहीं करना है, बस तुमसे एक प्रार्थना करनी है। वह यह कि तुम मुझे माफ़ कर दो और एक बार मेरी बाँह पकड़कर मुझे बिहारी जी महाराज के सामने खड़ा कर दो। मुझे बिहारी जी महाराज के सामने खड़ा कर दो। इतना सा वाक माताजी के लिए जीवन का सबसे बड़ा महोत्सव था। उस दिन पिताजी बिहारी जी महाराज के दर्शन करने गए। माताजी भी साथ में थी और हम लोग भी। पट खुलने तो उनकी आंखें बिहारी जी की रूप माधुरी से ऐसे चिपक गई जैसे चुंबक से लोहा चिपक जाता हो। क्या कहा, क्या कर रहे हैं, इसका ज्ञान भी उन्हें तब न था। उन्हें अपने शरीर तक का अनुसंधान न रहा। वे गदगद होते रहे और उनके लिए नेत्रों से मोतियों की लड़ियाँ निरंतर लुढ़काते रहे। अब हम लोग वृंदावन से घर आ गए। माता जी का आध्यात्मिक धरातल तो पहले से ही बहुत ऊंचा है, पर पिताजी आज उनसे भी आगे निकल गए थे। कार की पिछली सीट पर बैठे दोनों खोए थे, अपने अपने भीतर बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर। तभी माताजी ने मौन तोड़ा। वे पिताजी की आत्मीयता पूर्वक कह रही थी, एक बात पूछूं, आप आज बहुत देर तक खड़े रहे बिहारी जी के सामने, सच बताइएगा आपने उनसे क्या मांगा? तब हमारे पिताजी ने कहा, क्या मांगा? पिताजी जैसे स्वप्न लोक में से लौटे, बोले, अरे पगली, जिसको मांगने का ही होश रहा उसने दर्शन क्या किए। और फिर अपने आनंद के महासागर में उतरकर मौन हो गए। आंखें एक बार फिर बरस पड़ी। यही क्रम उनका घर पर रहा। 1 वर्ष पूरा इन्होंने हमारे साथ बिताया था, पर एक क्षण भी के लिए उन्होंने बिहारी जी को नहीं भुलाया था। कोई कैसा भी प्रश्न पूछता, उत्तर उन्हीं से संबंधित मिलता। मैं विस्मित था, चकित था पिताजी की इस परिवर्तित परिस्थिति पर। जो कुछ मिल जाता उसे ही स्वीकार कर लेते। न कोई शिकायत, न कोई शिकवा, न कोई मान, न कोई अपमान। एक दिन मेरे मित्रों ने सुझाव दिया, तुम्हारे पिताजी की मानसिक स्थिति सही नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पहले से ही हस्ताक्षर करा लो। कोठी लाखों की होगी, फिर फिक्स डिपॉजिट और बैंक बैलेंस भी कुछ बता रहे हैं। सबको कब्जे में कर लो, भविष्य का कोई पता नहीं। मुझे मित्र की सलाह बड़ी पसंद आई। मैंने कागज़ तैयार किए और डरते डरते पिताजी के सामने रख दिए। मुझे आशंका थी कि मेरे इस कुकृत्य पर वे बिगड़ेंगे, पर उन्होंने बिना कुछ ऐतराज किए उन पर हस्ताक्षर कर दिए और यह कहते हुए कोठी से बाहर निकल गए कि बिहारी जी बड़े दयालु हैं।
बिहारी जी यह बोझ भी अन्यासा ही उतार दिया और वो बाहर की ओर जाने लगे। मैंने समझा कि वो सैर पर जा रहे हैं, किंतु जब मैं उनके पैर बाहर के फाटक की ओर मुड़े तो मेरा माथा ठनका। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा और अपने इस कुकृत के लिए माफ़ी मांगी। सारे कागज फाड़कर मैंने उनके चरणों पर चढ़ा दिए। मैं बोला, इस कीमत पर मुझे कुबेर का ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, मुझे आपकी आवश्यकता है। आपके संरक्षण के बिना मैं एक सांस भी जीवित नहीं रह सकता। वे मुस्कुराए, बोले, इसका फैसला तो समय करेगा, पर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं उनके संरक्षण के बिना कतई नहीं रह सकता। संसार से मेरी पहचान मिटती जा रही है, लोक व्यवहार से मेरा परिचय भूला गया है। मैं तुमसे न प्रसन्न हूँ न अप्रसन्न, किसी से भी अप्रसन्न होने का कोई सवाल नहीं है। तुम मेरा फैसला जानते हो। एक बार आगे बढ़े हुए ये पैर आज तक कभी वापस नहीं हुए हैं। यह अहंकार नहीं, संकल्प की दृढ़ता है धीरेन्द्र। दुनिया की कोई भी शक्ति अब अपने आराध्य से मिलने में मेरे मार्ग में आड़े नहीं आ सकती। वे इतना कहकर फाटक के बाहर निकल गए और मैं मंत्र मुग्ध सा खड़ा खड़ा देखता रहा, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे आज उन्हें देख रहा हूँ। जय श्री कृष्णा भक्तों, यदि हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।